फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एक 100 गज के घर में टाइल्स लगवाने में कितना खर्चा आता है, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे टाइल्स लगवा रहे हैं तो ये लाल वाली गिट्टी डलवाना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक 100 गज के घर में टाइल्स लगवाने में कितना खर्चा और कितने बाय कितने की टाइल्स लगवानी है ये भी मैं आपको पूरा इस व्लॉग में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। चल के हम अपने मिस्त्री से पूछते हैं कि छोटे प्लॉट या बड़ा प्लॉट हो जो भी हो, उसमें कितने बाय कितने की टाइल लगाना सही रहता है। 2x2 की टाइल लगवाएं या 2x4 की टाइल लगवाना सही रहेगा। तो मिस्त्री साहब बताइए, 2x2 या 2x4 की टाइल्स, कौन सी टाइल्स हमें लगवाना चाहिए? हमारे हिसाब से जैसे आप घर में किसी में भी काम करते हो 2x4 की टाइल लगेगी, वो ज्यादा सही रहेगी। किस वजह से? उस वजह से जैसे उसका एक तो बेंड कम आता है, और जितना बड़ा टाइल रहेगा ज्वाइंट कम रहेगा उतनी ज्यादा खूबसूरती दिखेगी। तो बेंड कैसा आता है आप इसमें बता सकते हैं? ऊपर नीचे रहती है, जैसे ये ज्वाइंट है तो ये ऊपर नीचे रहते हैं, ये ऊपर नीचे रहता है। अच्छा, इसको बेंड बोलते हैं। अब ये वाला ये फंस रहा है। हाँ, ये फंस रहा है, मतलब इसमें बेंड है। इसमें बेंड है, ठीक है। 2x4 की लगेगी तो ये फंसेगा नहीं। अच्छा, मतलब बेंड नहीं आएगा, एकदम स्मूथ सरफेस आएगा। क्योंकि इसमें अगर हम पोछा लगाएंगे तो हमारा हाथ वाथ लगेगा तो कटने का डर रहता है, अगर हाथ से पोछा वोछा लगा रहे हैं। और जैसे अगर आपका बड़ा स्पेस है, हाँ, तो उसमें आप 2.5, 5 या 4, 6 की टाइल। अच्छा, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो मतलब छोटे 100, 150, 75 गज के घरों में 2x4 का टाइल्स लगवाना सही है। और अगर बड़ा हॉल है तो 2.5 और 2.5x5 का लगवाना। बाथरूम वगैरह है उसमें भी आप 2x4 की लगवाओगे, ज्यादा सफाई करने। हाँ, हाई ग्लोसी रहेगा तो ज्यादा चमकेगा भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो आपको एक मिस्त्री ही बता सकते हैं। आपको ये बेसिक जानकारियां नहीं पता रहती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कितने बाय कितने की टाइल घर में लगवानी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ इसमें लाल वाली गिट्टी डालना क्यों जरूरी है। अगर आप फर्स्ट या टाइल्स लगवाने जा रहे हैं ग्राउंड पे, तो उसमें लाल वाली गिट्टी डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसको नहीं डालेंगे तो फिर फर्श दबने लगती, बैठ जाती, जिसकी वजह से हमारा टाइल्स या फर्श उस जगह से टूट जाएगा। आप इस कमरे में देख सकते हैं, हमने लाल वाली गिट्टी डलाने के बाद इसमें पानी डाला है, उसके बाद दुरमुट से इस पर अच्छे से कॉम्पैक्शन किया है। अब इससे होगा ये कि टाइल्स जो है वो हमारी बचेगी नहीं, कहीं पे हॉलो स्पेस नहीं बचेगा, और हमारा टाइल्स जैसा लगा वैसे ही लगा रहेगा, कहीं से भी वो धसेगा नहीं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज में पार्किंग में गिट्टी डलवा दी है। अब बस इस पे दुरमुट चलना बाकी है, पानी डलवा के ही दुरमुट चलवाना है ताकि जितना हो सके उतना ये बैठ जाए, क्योंकि एक बार बैठ जाएगा फिर दोबारा ये एकदम बेस मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 100 गज के प्लॉट में अगर आपको टाइल्स लगवाने हैं तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है, मिस्त्री का कितना खर्चा आएगा, और अगर आप टाइल्स लेते हैं तो टाइल्स का कितना खर्चा आने वाला है, चाहे वो किसी भी साइज के हों। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, डायरेक्ट मिस्त्री से आपकी बात करवाता हूँ, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कितना कितना कॉस्टिंग आता है। तो अभी हमारे मिस्त्री साहब हैं, इनसे हम पूछते हैं कि 100 गज के घर में टाइल्स लगवाने में लगभग कितना खर्चा आता है। खर्चा इतना आता है, अगर आप 2x2 की टाइल लगवाओगे तो आपका 40 या 45 हजार के लमसम खर्चा पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या उनमें बैंड ज्यादा आता है। हाँ, तो ऐसी गलती आप ना करें। हाँ, 2x4 की टाइल लाएं। हाँ, उनमें क्या है, बैंड कम आता है और टाइल अच्छी आती है, थोड़ी महंगी आएगी। ओके, टाइल वाइल सबका उनका खर्चा संभाल के 55 या 60 पे गाड़ी पहुंच जाएगी तुम्हारी टाइल्स का। हाँ, टाइल्स की टाइल्स। बाकी मिस्त्री का आपका कितना खर्चा आएगा? मिस्त्री का मोरम सीमेंट को मिला के या केमिकल वेमिकल लगा के, हाँ, 1,20,000 या 1 लाख में आपका काम डन हो जाएगा। मतलब 1 लाख से 1,20,000 के बीच में अच्छा काम करवाना है तो 1 लाख से 20,000 तक आप अपनी जेब में रखे चलना है। ओके, तो थैंक यू। ये हमारे मिस्त्री साहब ने बताया कि कितना कितना खर्चा आता है अगर आप 100 गज के घर में टाइल लगवाते हैं।